बिलोंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। एक्चुअली CVKYS नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये तो ATC स्टार है ना। लेकिन ये वर्ड भी लिखना थोड़ा सा सोच में डाल दिया था हमको कि मैंने ये वर्ड लिखा है तो शायद स्टूडेंट्स क्या सोचें। तो एक बात मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहूंगा, ये जो स्टार वर्ड है ये मन में मत सोचेगा कि इन्होंने पहला वीडियो डाला और पहले वीडियो में लिख दिया खुद को स्टार, अभी 0 सब्सक्राइबर है और खुद को स्टार बना लिया। तो वो जो स्टार वर्ड है वो हमने एक्चुअली अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए लिखा है। और आप लोगों के लिए क्यों लिखा है उसके पीछे भी एक वैलिड लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि ये चीज आप लोगों के भी नॉलेज में है कि जनरली 12 से 15 साल के ड्यूरेशन में एक जनरेशन चेंज हो जाती है, और जो जनरेशन चेंज होती है उसके थॉट प्रोसेस भी अलग होते हैं। तो हमारे बाद जो सामने की जनरेशन है वो आप लोग हैं। अब आप लोग इस देश के ग्रोथ में, इस देश के डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में, टेक्निकल एडवांसमेंट में, इस देश के इकोनॉमी में, इस देश के यूनिटी में, इस देश के डिफेंस में, इस देश के स्ट्रेंथ में आप कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करेंगे। और वो रोल आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से जरूर ही प्ले करेंगे, आप ये जानकर रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम क्या कर रहे हैं देश के लिए, तो ये गलत थॉट होगी आपकी। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जीकर अपना काम भी करते हैं ढंग से, तो आप ये समझ के रखें कि आप देश के प्रोग्रेस में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और देश के लिए अगर आप एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप इस देश के स्टार हो। तो ये जो वर्ड है वो मैं पहले क्लेरिफाई कर दिया, ये वर्ड मैंने अपने लिए नहीं लिखा है, ये वर्ड मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इस कंट्री को फ्यूचर में देने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग इस क्लास में जनरली सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर 4 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। अब ये सिलेबस डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लोग जो नए हैं अभी, उन लोगों को सिलेबस के बारे में थोड़ी आइडिया नहीं है, या ओवरव्यू होगा थोड़ा बहुत कि कौन सा चैप्टर हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 के अंदर में है। हम लोग क्या है कि थोड़ा सा इसको और 5 मिनट क्लेरिफाई कर लेते हैं, जिससे सब कुछ अगर ये सही पता रहेगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का हमारे एग्जाम में आने वाला है, तो फिर हम लोगों को आगे बढ़ने में थोड़ी और सुविधा होगी। ठीक है, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहले आप ये चीज जानते हो, आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है, आप लोग तो सेमेस्टर 4 के बच्चे हैं, तो सेमेस्टर 4 के लोगों को तो ये ऑलरेडी पता है कि हम लोगों का जो 20 मार्क्स होता है वो हम लोगों का इंटरनल असेसमेंट का होता है। इसमें आपका अटेंडेंस आ जाता है, आपके कॉलेज में जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो इसके अंदर में चले आते हैं, इंटरनल असेसमेंट। इसके बाद जो 80 मार्क्स का एग्जाम है वो आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम होता है। सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपसे जो रिटन एग्जाम लिए जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। तो ये सेमेस्टर एंड एग्जाम आपका होगा 80 मार्क्स का, और आपकी फुल मार्क्स कितने की हो जाएगी 100। ये बातें नई नहीं है, आप लोग पहले से जानते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से जब 2017 में ये नया करिकुलम आया था तो उस समय से इस तरीके की सिस्टम बना दी गई थी। हम लोगों को मेनली जानना है कि हम लोगों का जो चैप्टर है वो कौन कौन सा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 के अंदर है, और कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर वो हम लोग जानते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट के रूप में, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट के रूप में। ये हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यही फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना होगा पहले, आपके पूरे सिलेबस में कोई भी पढ़ लो। जो सिलेबस का एक क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर है, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। उसके बाद आपको एक चैप्टर मिलेगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और ये दोनों चैप्टर मिलाकर हम लोगों के एग्जाम में कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स।
ध्यान रखेंगे कि अगर ये 2 चैप्टर आप पढ़ लिए तो आपका 20 मार्क्स सिक्योर हो गया, लेकिन आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। 20 मार्क्स सिक्योर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चैप्टर पढ़ने और 20 मार्क्स आ गया। 20 मार्क्स आने का मतलब है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, लेकिन 20 मार्क्स पूरा सिक्योर करने के लिए आपको खुद से उस चैप्टर के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ड पे मैंने जोर दिया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टीचर के पास जितनी भी नॉलेज होगी वो पूरा का पूरा देना चाहेगा, लेकिन बाद का प्रोसेस जो होता है वो स्टूडेंट के ऊपर होता है। अगर स्टूडेंट उसके ऊपर वर्क नहीं किया तो फिर वो नॉलेज देने के बाद भी, वो पढ़ाने के बाद भी, चाहे कोई भी टीचर हो, आपको कितने अच्छे से भी पढ़ा दे, लेकिन अगर आप उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे तो फिर आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे, वो चीज आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी। तीसरा एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, वो हम लोगों का होगा बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये अकेला चैप्टर है और इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में हमको क्वेश्चन मिलने वाले हैं 10 मार्क्स के। इसके अंदर में बहुत सारा पार्ट्स है, जानते हैं, कैश बजट है, फ्लेक्सिबल बजट है, प्रोडक्शन बजट है, सेल्स बजट है, लेकिन उसमें हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग देख लेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पार्ट हमारे इंपॉर्टेंट हैं, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। और जो एरिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या एक दो ऐसे भी बजट है जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे, उसमें बहुत ज्यादा वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है उसके ऊपर पूरा वर्क कीजिए, लेकिन अगर साइड में उससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं तो ये अच्छी चीज रहेगी हमारे लिए कि हम लोग उसको भी साथ साथ सीखते चले। भविष्य में कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लिया और प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने के बाद देखा कि अरे बजट के अंदर में तो हम लोगों के बीकॉम में सिर्फ इतना ही पार्ट था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो अगर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा ओवरव्यू उसका रहेगा तो वहां पर उसको जानने में सुविधा होगी। कम से कम मन में ये नहीं आएगा कि अरे ये तो बिल्कुल नया आ गया। समझ रहे हैं? चौथा एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों का होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला जो चैप्टर हम लोगों का है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये चैप्टर हम लोगों के सिलेबस में है 20 नंबर का अकेला, 20 मार्क्स। इसके बाद एक चैप्टर 5 आप पढ़ोगे, सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस, या इसको हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। सीवीपी एनालिसिस इंडिकेट करता है हम लोगों का कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या मार्जिनल कॉस्टिंग, ये जो चैप्टर है ये भी आपके सिलेबस में कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स। ठीक है, और 6 नंबर एक चैप्टर हम लोगों का है जो हम लोगों का शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, और ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाला जो चैप्टर हम लोगों का है वो हम लोगों के सिलेबस में है 10 मार्क्स का। अब आप एक बार टोटल करके देख लें, आपको दिख जाएगा टोटल 80 का सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन का पेपर हो गया 20, 10, 30, 20, 50, 70 और 10, 80। ये आपका 80 मार्क्स का पूरा सिलेबस रहेगा। तो देखने में तो लग रहा है कि सिर्फ 6 चैप्टर है, लेकिन 6 चैप्टर वास्ट है, एरिया ऑफ ऑपरेशन इनका बड़ा है, तो थोड़ा आपको जानकारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। और कोई भी चैप्टर इसमें से आप स्किप नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग कोई चैप्टर ऑप्शनल में हो तो स्किप कर सकते हैं, तो सिलेबस जानने का रीजन यही है कि आप पहले ये चीज जान के रखें कि कोई भी चैप्टर आप अगर स्किप करते हो तो आपका मार्क्स वहां पर छूट जाएगा। अगर आप बजट स्किप करते हो 10 नंबर छूट जाएगा, डिसीजन मेकिंग स्किप करते हो 10 नंबर छूट जाएगा। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग वाला एरिया स्किप करते हो, सीवीपी एनालिसिस, तो आपका 20 नंबर छूट जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर से कंपलसरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेबस देख लिया हम लोग।